रोहिला हिंदी और जीके क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रैक्टिस सेट 12 का अध्ययन करेंगे, जो आदिकाल से संबंधित है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि वो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोरखनाथ की कुंडलिनी साधना में कितने चक्र हैं? गोरखनाथ ने कुंडलिनी जागरण साधना पद्धति को काम में लिया था, तो कुंडलिनी जागरण की साधना पद्धति में उन्होंने कितने चक्र माने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो गोरखनाथ की कुंडलिनी जागरण साधना 60 चक्र साधना थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनहद नाद क्या है? अनहद नाद ये नाथ पंथ की एक शब्दावली है, तो वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है इंगला नाड़ी, दूसरा है पिंगला नाड़ी, तीसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक संगीत और चौथा है सुषुम्ना नाड़ी। तो अनहद नाद इनमें से आध्यात्मिक संगीत के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे जैसे साधक 60 चक्रों का भेदन करता हुआ परमपिता परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तो उसे अपने अंतर मन में एक आध्यात्मिक संगीत सुनाई महसूस होता है, तो उसे ही अनहद नाद की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग या अवधूत मत के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है? ये उपयुक्त तीनों नाम सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग और अवधूत मत, ये किस संप्रदाय के हैं? तो चारों ऑप्शनों में से हमको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय के लिए, दूसरा है संत संप्रदाय के लिए, तीसरा है जैन संप्रदाय के लिए और चौथा है नाथ संप्रदाय के लिए। तो ये उपयुक्त तीनों नाम हैं वो नाथ संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना में 84 सिद्धों के नाम गिनाए गए हैं? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है, तो उस रचना का नाम बताना है जिसमें सर्वप्रथम 84 सिद्धों के नाम गिनाए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है संदेश राशक और चौथा है प्राकृत पेंगलम। तो 84 सिद्धों के नाम जिस रचना में गिनाए गए हैं वो है वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथे बोधिस्त्व अवलोकितेश्वर के नाम से कौन जाने जाते हैं? चौथे बोधिस्त्व अवलोकितेश्वर, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है गोरखनाथ, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है जलंधरनाथ और चौथा ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ। तो इन चारों में से चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से मत्स्येंद्रनाथ जाने जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मत्स्येंद्रनाथ की रचनाएं कौन सी हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है अकुल वीर तंत्र, दूसरा ऑप्शन है कुलानंद, तीसरा ऑप्शन है कोल ज्ञान निर्णय और चौथा है उपयुक्त सभी। तो मत्स्येंद्रनाथ की रचनाएं ये उपयुक्त सभी तीनों हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अर्थात अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और कोल ज्ञान निर्णय ये तीनों रचनाएं ही मत्स्येंद्रनाथ की हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध व नाथों के बीच संक्रमण रेखा पर
कौन स्थित हैं? सर्वमान्य मत के अनुसार बताना है। तो सर्वमान्य मत के अनुसार सिद्ध व नाथों के बीच संक्रमण रेखा पर स्थित पहला ऑप्शन है मच्छेंद्रनाथ, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है जलंधरनाथ और चौथा है चरपटनाथ। तो इसमें से संक्रमण रेखा पर सर्वमान्य मत के अनुसार मच्छेंद्रनाथ स्थित हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मच्छेंद्रनाथ को अन्य किन नामों से जाना जाता है? मच्छेंद्रनाथ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो नाम चूज करने हैं। पहला ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, दूसरा है मीननाथ, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है गोरक्षपा। तो मच्छेंद्रनाथ को मीननाथ और मत्स्येंद्रनाथ इन 2 नामों से और पुकारा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अर्थात ए व बी दोनों सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार अंतिम सिद्ध व प्रथमनाथ के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये आचार्य शुक्ल के अनुसार बताना है कि अंतिम सिद्ध और प्रथमनाथ, और ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो सर्वमान्य मत के अनुसार पढ़ा था कि सिद्ध व नाथों के बीच संक्रमण रेखा पर कौन स्थित है। उसमें हमारा उत्तर मच्छेंद्रनाथ था, लेकिन इस क्वेश्चन में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ और चरपटनाथ। तो आचार्य शुक्ल जी ने अंतिम सिद्ध व प्रथमनाथ के नाम से जलंधरनाथ को माना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गोरखवाणी का संपादन 1930 ईस्वी में किसने किया? गोरखवाणी का संपादन 1930 ईस्वी में हुआ था और उसके संपादक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र जी शुक्ल और चौथा ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो गोरखवाणी का संपादन 1930 ईस्वी में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन चौथा है। और आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल फिर मिलते हैं एक अगला प्रैक्टिस सेट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।